में जानकारी आज जानेंगे कि स्लीपर है क्या। कक्षा 9 में स्लीपर के बारे में मिला है तो लिखते हैं हम इस स्लीपर। स्लीपर क्या होता है, क्या होता था कि जब पहले सीमेंट तो चलता नहीं था, तो पहले रेल की जब पटरियां डाली गई, जमीन में बिछाई गई रेल लाइनें, तो उनके बीच में एक लकड़ी का गट्ठा टाइप का तख्ता टाइप का बीच में लगा दिया जाता था और उसमें लोहे के कुंदे या लोहे का कोई कील टाइप के लगा करके और उनको पटरियों की जो नीचे वाली पटरी होती थी, नीचे वाला भाग उसमें रख दिया जाता था, दबा दिया जाता था, जिसको स्लीपर बोलते थे। जैसे मान के चलो ये रेल की पटरी जा रही है, ये रेल की पटरी जा रही है, तो इस रेल की पटरी में बीच बीच में ऐसे अगर कोई गया हो रेल में चढ़ने कहीं स्टैंड में, तो देखा होगा बीच में सीमेंट के बने रहते हैं। काय के बने रहते हैं? ज्यादातर सीमेंट के बने रहते हैं। और पहले ये जो गट्ठे लगे हैं, गट्ठे लगे हैं या तख्ते लगे हैं, ये क्या होते थे? लकड़ी के टुकड़े के बने रहते थे। तो स्लीपर रेल की पटरियों को जो तख्ते मजबूती से एक माने हटने न पाए पटरियां, उनको रोक रखते थे, कसे रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? स्लीपर। आपके पेज नंबर पुस्तक इतिहास की समाज विज्ञान की कक्षा 9 में 79 पेज नंबर में है, 79 में रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्तों जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक रखते थे, उन्हें स्लीपर कहते थे। ये आपका स्लीपर हो गया। अब जैसे प्रोपोगेंडा, प्रोपेगेंडा एक और हमने बताया था, तो रेल की पटरी स्लीपर के बारे में हो गई। अब प्रोपेगेंडा ये हमने प्रोपेगेंडा ये क्या है, इसको कौन बता पाएगा? प्रोपेगेंडा को खड़ी हो जा, बता क्या नाम है तुम्हारा? पीछे वाले बच्चों से नहीं बनना, खड़ी हो ना। हाँ बोलो। अरे जैसा तुमसे समझ में आता है बोलो। हाँ बैठ जाओ। अपना जनमत जुटाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, या लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों से अपना मत अपनी तरफ खींचने के लिए लोभाओं ने प्रचार टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या कोई जनसभा जोड़ करके ऐसे खास तरह के प्रचार जिसमें जनता अपनी तरफ खींचे आए, ऐसे प्रचार प्रसार को प्रोपोगेंडा कहा जाता है। ऐसे नेता लोग करते थे अपनी तरफ वोटें खींचने के लिए। कहीं कहेंगे आपको ऐसी योजना मिलेगी, ऐसी योजना मिलेगी, ऐसी योजना मिलेगी, और जब चुनाव हो जाता है इसके बाद वो फिर कुछ नहीं मिलता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? प्रचार प्रसार को प्रोपेगेंडा। ये आपकी पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा, याद करने को परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है। वन अधिनियम। आप देखो ये रेल की पटरियों में लकड़ी के तख्ते लगने लगे तो जंगल नष्ट तो होगा ही, तो फिर वन अधिनियम बना वन सुरक्षा करने के लिए। वो कब बना वन अधिनियम? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बताओ, ये तो लिखवाया था ना, बताया था 1865 में वन अधिनियम बना। अब ये बताओ वन अधिनियम बना होगा अगर आ जाए, वन अधिनियम में क्या हुआ? तो वन अधिनियम में वनों की सुरक्षा के लिए, वनों की देखभाल के लिए, वन जीवों की देखभाल के लिए वन अधिनियम बनाया गया, जिसमें वन नष्ट न हो सके। जैसे वन विनाश। वन विनाश क्या है? वन विनाश कहलाता है वन विनाश। आप अपना वन विनाश में पहुंच जाएं। रेल की पटरी वाला तो अब आपको बता दिया गया, एक तख्ते कहलाते थे, इन्हीं को स्लीपर बोलते थे, लकड़ी की लगे रहते थे, इससे कसी रहती थी पटरी। चलो ये वाला विषय भटका के वन विनाश में पहुंच रहे। वन विनाश कहलाता था जब
वनों का लुप्त हो जाए या वन नष्ट हो जाए या वन समाप्त हो जाए, उस प्रक्रिया को वन विनाश कहा जाता था। जिस कारण से या जब वन विनाश या वन लुप्त हो जाए, वन कट जाए, जंगल नष्ट हो जाए, उन्हें वन विनाश कहा जाता है। जैसे तुम्हारे यहाँ कचनारे की डुमरिया में, पहाड़िया में, सतनिया की पहाड़िया में कोई वन नहीं है। कहाँ है वन? पहले यहाँ पूरे झाड़ीदार वन थे, यहाँ पूरी छाया थी, पूरी पहाड़ियों में पेड़ पौधे लगे थे, तो वो वहाँ पर वन थे। लेकिन लोगों ने जड़ उखाड़ से पेड़ काट दिए, जड़ सहित पेड़ काट दिए। जैसे मान के चलो ये पेड़ है ना, तो पेड़ को अगर यहाँ से काटा, ये जड़ नीचे हो गई, मान लो मिट्टी है, ठीक है, और ये आपका ये क्या हो गया? पेड़ हो गया। ये मान के चलो पेड़ ही बन जाए हमारा। इसको हम वन विनाश के ऊपर लिख देते, इसलिए पर आपने समझ ही लिया है, इसलिए पर समझ लिया कि नहीं? अब अपन ये पेड़ बन गया, देखो कितने सेकंडों में बन गए, आप इसको बना सकते हो। ऐसे आपको भी बनाना सीख लेना है जल्दी हैं। और ये पेड़ फल भी आया, बनाया ना, फल लगा है, कुछ पकाए, हाँ, तोड़ के ना खाने लगना। अब ये बताइए, यदि पेड़ को यहाँ से काटा जाए तो यहाँ का भाग पेड़ सुरक्षित रह सकता है। यदि यहाँ से भी काट दिया जाए तो हो सकता है यहाँ से वो पीता दाल शाखा खोल के और वो हरा भरा हो सकता है। लेकिन लोगों ने वन विनाश ऐसा किया कि सीधे यहाँ से भी नहीं, सीधे जड़ों को भी उखाड़ करके ले गए, जलाने के लिए, बेचने के लिए, और कहीं भट्ठा जो ईंटों का होता है ना, ईंट पकाने के लिए, ईंट पकाने के लिए खूब काट के ले गए, जिससे अपने यहाँ का वन विनाश हो गया, दोनों पहाड़ियों का। इसी प्रकार से वन विनाश कहलाता है जब वनों का लुप्त हो जाने की प्रक्रिया को या वनों के समाप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। ठीक है, ओके।